गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। कल मेरे यहाँ इतना अच्छा मौसम था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी रात में, बट आज फिर वही हाल हो गया। फिर से वही हवा नहीं चल रही है, धूप और निकल गई है, बादल छाए हुए हैं, मतलब बादलों की गर्मी हो गई है। और इस टाइम मेरा पूरा शरीर ना ऐसे कर रहा है फ्रेंड्स, चुन 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 कर रहा है। और मेरा फेस अभी थोड़ा क्लियर इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैं ज़्यादा बाहर निकली नहीं, मतलब रूम के अंदर हूँ। अभी भी मैं देखो गाइस, रूम के अंदर चेयर पे बैठी हूँ। एक्चुअली क्या है ना, मेरे बिस्तर पे लेटते ही मुझे नींद आ जाती है, इसलिए मैं दिन भर सोती नहीं हूँ, बैठी रहती हूँ। क्योंकि बैठे रहने से मेरे को नींद नहीं आती। मुझे वैसे भी फ्रेंड्स दिन में नींद नहीं आती है, मैं सिर्फ रात में ही सोती हूँ। दिन में चाहे मैं कोशिश करूँ चाहे ना करूँ, मुझे नींद नहीं आती। बट हाँ, आज का व्लॉग मेरा है समर के लिए। थैंक यू समर, आपने कमेंट किया कि दीदी आप ऐसे क्यों बने रहते हो, आप भी औरों की तरह तैयार हुआ करो। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे ये कमेंट किया। मैं इसके लिए बोलना भी चाहती थी। बहुत लोग बोलते थे कि मेरे पास कपड़े नहीं है, ये नहीं है कि एक ही दो कपड़े में वीडियो बनाती हो। मैंने ये कमेंट पढ़ा था बट मैंने कुछ बोला नहीं, क्योंकि मेरे को गर्मी में कुछ समझ ही नहीं आता मैं क्या करूं, कैसे करूं। बट मैं चलो आपके थ्रू सबको बता देती हूँ। एक्चुअली क्या है समर की, मुझे ना गर्मी बहुत लगती है, बहुत ज़्यादा लगती है। मेरा बचपन से ही यही रहा है। अभी भी देख सकते हो, क्लियर नहीं दिखेगा बट ये जो ब्लैक ब्लैक धब्बे दिख रहे हैं ना, ये सारी मेरी वो ही हैं, घमोरियाँ हो जाती हैं पूरा फेस, हाथ वाथ सब पे हो जाती हैं। और अभी कल मौसम अच्छा था तो मुझे बहुत आराम था। बट आज जैसे धूप निकल गई और हवा नहीं चल रही है, तो मुझे शरीर में ऐसा लग रहा है कि चींटियाँ काट रही हूँ, हज़ारों चींटियाँ मेरे ऊपर छोड़ दी हूँ, ऐसा फील होता है मेरे को। तो मैं बहुत इरिटेट भी हो जाती हूँ, गुस्सा भी आ जाता है मुझे, गर्मी में आता ही है। और गलत चीज़ पे तो मुझे वैसे ही बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। तो मैंने कमेंट सुना था, गुस्सा तो आया था कि बोलूँ, क्योंकि इससे पहले भी 2-3 ऐसे कमेंट आए थे, बट मुझे पता चला था कि वो मेरे रिलेटिव ही हैं, जो मेरे को कहते थे कि आप दीदी कितना अपने ससुराल वालों को गलत समझती हैं। मैंने कहा मैं किसी को गलत नहीं समझती, ये थोड़े हालात होते हैं जो गलत बना देते हैं, कोई गलत नहीं है था। सबकी समझने के ऊपर की बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। बट मेरा करैक्टर जो लेते हैं, अभी मुझे यूट्यूब पे थोड़ा प्रोग्रेस अच्छा नहीं मिल रहा, वीडियो मेरी कोई देख नहीं रहा है। आपने देखा, कमेंट किया, मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा। आपके ही थ्रू मैं अभी इतना लंबा व्लॉग बना पा रही हूँ। एक्चुअली क्या है ना कि मैं कभी कभी इतनी परेशान हो जाती हूँ, आप समझ ही सकते, घर में जब गार्जियन नहीं होता बड़ा तो आपको अकेले करना होता है। मेरे हस्बैंड कंटिन्यू जॉब पे ही रहते हैं, बच्चा मेरा है और मैं हूँ, बट यहाँ मुझे अकेले ही सरवाइव करना पड़ता है। मैं ये नहीं कहती कि मैं मार्केट जाती हूँ, मुझे यहाँ की मार्केट समझ ही नहीं आती कि किस टाइप की मार्केट है, बट मुझे इतना सरवाइव करना पड़ता है हर चीज़ में, मतलब आप चैन से बैठ नहीं सकते हो। मैं एक्चुअली कल ही की बात है, मैं आराम से बैठ के चाय पी रही थी कि चलो थोड़ा रिलैक्स मिला तो मैं आराम से बैठ के चाय पी लूँ। तो क्या हुआ फ्रेंड्स, मेरे मकान मालिक एकदम अंदर एंटर हो गए, मतलब चप्पल लेके। मेरे घर में कोई चप्पल नहीं लेता, आप देख सकते हैं उधर साइड कि मेरा उधर मंदिर बना हुआ है, और मेरी आदत नहीं है, जिस घर में मंदिर होता है मैं उस घर में कभी भी चप्पल लेके नहीं बैठ रहती। बट यहाँ के लोगों का नेचर ही अलग है। और रही मेरी बात सॉरी मैं आगे बढ़ गई, बट मेरे कपड़ों की बात रही तो मैं गर्मी में मेरा भी मन करता है कि मेरे पास सूट है, बहुत अच्छे अच्छे कुर्ते ले रखे हैं मैंने, मेरी मम्मी ने मुझे कपड़े दिए। मैंने शादी के बाद से अब तक अपने लिए अपनी पसंद से कभी कोई कपड़ा नहीं लिया, सब मुझे मेरी जैसे सिस्टर, मेरी मम्मी, मेरी मासी, मेरे हस्बैंड, इन्होंने ही मेरे लिए लिया है। वंश थोड़ा वॉल्यूम कम करना बच्चा। तो इन सब में मेरा मन करता है, वो कहते हैं कि क्या करना है लेके कपड़ा पड़ा रहना। मेरा, आप मानोगे नहीं, शादी के कपड़े
जो मेरे शादी के कपड़े हैं अभी तक वो भी ख़राब नहीं हुए हैं, वो भी ऐसे पड़े हैं जैसे नए कपड़े हो, क्योंकि मैं ज़्यादा एडजस्ट कर ही नहीं पाती हूँ। मेरा शरीर ऐसा है ही नहीं कि मतलब टाइट कपड़े पहन लो, नहीं, मुझे गर्मी में तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। सर्दियों में भी मेरा हाल ऐसा ही होता है, जो कंफर्ट लगता है मुझे, जिसमें मैं कंफर्टेबल होती हूँ तो मैं वही पहनती हूँ। गर्मी में ज़्यादा से ज़्यादा मैं मैक्सी में ही रहती हूँ, क्योंकि गाइस मुझे ना सच में पैर में चिपकना ये वो नहीं पसंद आता बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या मुझे पहना दिया है, मुझे घुटन होने लगती है, एकदम दम घुटता है मेरा, तो मैं इतना नहीं पहन पाती। मैं गर्मी में ज़्यादातर बाहर भी कहीं नहीं जाती। जब थोड़ा मौसम सही होता है तब मैं थोड़ा मन करता है कि हाँ मैं ये पहन लूँ वो पहन लूँ, बट होता है कि कईयों का शरीर अलग होता है कि नहीं बर्दाश्त होता है। मेरा सर्दी में भी यही है कि मैं गर्म कपड़ा नहीं पहन सकती बिल्कुल। मेरे को बहुत लोग टोकते हैं कि बेटा तुम्हें ठंड लग जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बट मैं उनको क्या समझाऊं कि मुझे, मेरा शरीर ही ऐसा है कि मुझे सर्दियों में गर्म ऊनी कपड़े नहीं सूट करते, उसमें मुझे खारिश शुरू हो जाती है। और गर्मियों में मुझे कपड़ा टाइट पहनने में, सूट पहनने में, बंधा कपड़ा पहनने में मुझे घुटन होती है। तो इस वजह से मैं ज़्यादातर वीडियो मैक्सी वगैरह में ही बनाती हूँ। और वीडियो भी मैं तब बनाती हूँ जब थोड़ा मन शांत होता है, मेरे को गर्मी से थोड़ी राहत मिलती है। नहीं तो गर्मी लगती है तो गाइस मैं फ़ोन भी नहीं उठाती हूँ अपना। रियलिटी है कि मैं फ़ोन भी उठा के नहीं देखती हूँ कि किसी की कॉल आई है, किसकी नहीं आई है। बस मैं अपनी एक बेटी से बात करती हूँ, वैष्णवी, उसको देख के मेरे को बहुत ठंडक मिलती है। उसकी हंसी, उसका चेहरा देख के मेरे मन को बहुत शांति मिलती है। मैं अपना जितनी भी थकावट होती है ना वो सब भूल जाती हूँ, सिर्फ उसके अलावा, क्योंकि वही मुझे कॉल करती है। मैं भी कभी कभी उसको याद कर लेती हूँ। बाकी किसी को काम पड़ता है तो करता है कोई कॉल, नहीं तो नहीं करता। मैं ज़्यादा फ़ोन करती ही नहीं किसी को, क्योंकि किसी का आता ही नहीं है, तो किसी को क्यों डिस्टर्ब करना, सब अपनी लाइफ में बिज़ी हैं। बट समर मेरा सिर्फ यही रीज़न है कि मेरा शरीर ऐसा है ही नहीं कि मैं गर्मी में अच्छे से तैयार हो जाऊं। अब सावन आने वाला है, अब मेरा फास्ट भी आएंगे, तो उस टाइम मैं थोड़ा रेडी होती हूँ, क्योंकि भाई मेरा फास्ट है तो मैं ऐसे रह के तो फास्ट नहीं कर सकती। बट आपने कहा है कि दीदी आप अच्छे से तैयार होके वो करा कीजिए, तो जब भी मुझे राहत मिली मैं आपके लिए ज़रूर रेडी होंगी, और तब आप मुझे कमेंट करना, मैं पर्सनली आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगी। तो थैंक यू सो मच, दिल से थैंक यू, आपने मेरे बारे में इतना सोचा। इतने तो अपने भी नहीं सोचते जितना आपने सोचा। मैं वीडियो पहले मेरी सही आ रही थी, यूट्यूब पे सही चल रहा था, लेकिन अभी मेरे ख्याल से ना ये कुछ 7-8 महीने से मेरी वीडियो ना शो नहीं हो रही है ढंग से। क्या पता, मैंने शायद जब से गर्मी स्टार्ट हुई है मैं कंटिन्यू आ भी नहीं पा रही, क्योंकि मैं बहुत बिज़ी रहती थी। बट यहाँ भी मेरा वही है, मेरे हस्बैंड की जॉब ऐसी है कि कभी डे, कभी नाइट, कभी भी, कभी मॉर्निंग, तो कभी एक महीने मेरी 4 बजे ही सुबह हो जाती है, और कभी मेरी 6 बजे होती है। अब वंश का स्कूल खुल गया है तो मेरी सुबह 5 बजे हो जाती है, क्योंकि वंश को उठाना होता है, उसको तैयार करना होता है, उसका लंच बनाना होता है, उसे नाश्ता देना होता है। तब तक मेरे हस्बैंड भी चले जाते हैं। बट मेरे हस्बैंड की जब मॉर्निंग रहती है तब मुझे ज़्यादा आराम रहता है, क्योंकि मैं 4 बजे खड़ी हो जाती हूँ। मान लो 3:50 पे मेरा मॉर्निंग स्टार्ट हो जाता है, तो मैं खाना वाना बना के उन्हें नाश्ता वाश्ता करा के लंच पैक करके वो 5 बजे निकलते हैं। फिर उसके बाद मैं वंश की तैयारी करती हूँ। तो ऐसा मेरा रूटीन है, इसलिए मैं दिन भर बिज़ी रहती हूँ और मैं फ़ोन नहीं उठा पाती हूँ। जब भी मुझे टाइम मिलता है कि मैं बैठी हूँ, चलो वीडियो बना लेती हूँ, तब मैं बना पाती हूँ। तो सॉरी फ्रेंड्स, मुझे सपोर्ट करो, आपके सपोर्ट से ही मुझे पावर मिलती है, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो, मेरी मजबूरी समझ लो।